हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो और बच्चों, कैसे हो आप सब? तो हमने पिछली वीडियो में किया था कारक, और आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, परंतु हमारे सिलेबस में है, इसलिए यह करना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? तो बच्चों, संसार में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान, कोई चीज के नाम, कोई ना कोई नाम होता है जिससे हमें उसको पहचानते हैं, और व्याकरण में उसी नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति या वस्तु के नाम का जो बोध कराए, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, भारत, तो यह सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा जो है उसके तीन भेद हैं। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि का बोध कराने वाले नाम जो है, कराने वाले जो शब्द है, वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, और संज्ञा के तीन भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, उसमें क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का हमें बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भारत, गंगा, हिमालय, तो ये जैसे विशेष नाम लेके विशेष व्यक्ति का, विशेष चीज का बोध कराने वाले जो शब्द है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, पर्वतों के नाम, है ना, और पुस्तकों के नाम, रामायण, महाभारत, और पत्रिकाओं के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जिस शब्द से एक जाति, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष जाति का बोध कराए, सिर्फ एक का नहीं, ग्रुप जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या सभी वस्तुओं का बोध हो, जिन शब्दों से, तो वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे विद्यालय, मिठाई, बालक, छात्र, अब सभी छात्रों के लिए आ गया, बालक सभी बालकों के लिए आ गया, किसी एक बालक के लिए तो नहीं हम ही कह रहे, इसीलिए मिठाई है। अब मिठाई पूरी मिठाई जाति का ही बोध करा रहा है, कोई विशेष मिठाई का नाम नहीं ले रहे। तो इसी तरह ही यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष आदि के बारे में जो बोध कराए, वह भाववाचक संज्ञाएं हो जाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में बताएं, भावों के बारे में बताएं, तो वह भाववाचक संज्ञाएं होती है। जैसे नम्रता, किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे नम्रता, बचपन, सुख, दुख, घृणा। ठीक है, तो यह जो भावों को बोध कराने वाले शब्द है, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो हमारे हिंदी व्याकरण में दो संज्ञाएं और भी है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं और समूहवाचक संज्ञाएं। अंग्रेजी की तरह ही हिंदी में भी कुछ विद्वानों ने दो और संज्ञाओं के नाम दिए हैं, जैसे समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो समुदायवाचक संज्ञा में क्या है? जिन शब्दों से समूह, झुंड, भीड़ का बोध हो, जिन शब्दों से
समूह, समुदाय या झुंड का बोध हो, वह समुदायवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कक्षा, कक्षा है, जैसे कक्षा में बच्चे 20, 30, 50 ऐसे होंगे, ग्रुप हो गया ना। भीड़ और सभा, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है ना, तो वो भी ग्रुप में हो गया। तो ये क्या हो गया, समुदायवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आ गया फिर द्रव्यवाचक। द्रव्य हो गया मतलब कोई पदार्थ, किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द। जो किसी द्रव्य का, धातु का या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पानी, तो ये द्रव्य से संबंधित होगी, सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होगी। ठीक है, तो ये होगी 5 तरह की हमारी संज्ञाएं। वैसे मेन संज्ञा 3 ही होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 2 संज्ञाएं और है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब ये देखो कि भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं 4 तरह से बनती है। कैसे? फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे पशु है, पशु से पशुता। ठीक है, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता। इसी तरह ये तो हो गया जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब नेक्स्ट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, पराया, परायापन। तो यह क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ठीक है, जैसे मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, अच्छा, अच्छाई, सफेद, सफेदी। इस तरह क्या हुआ यह कि विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनी है। नेक्स्ट आ गया फिर क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे पढ़ना क्रिया होगी, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खिलौना, खेलना, खेल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर हंसना, हंसना से क्या हो गया, हंसी। तो यह क्या हो गया, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो इस तरह से जो भाववाचक संज्ञाएं हम 4 तरह से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो यह हमारा संज्ञा के बारे में हमने आज पढ़ा। तो यह छोटा सा टॉपिक और इजी टॉपिक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और थोड़ा सा एक बार भी आप ध्यान से सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यह था हमारा संज्ञा का टॉपिक। अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम गाय का ऐसे पढ़ रहे हैं, मान लो हम, ठीक है, तो गाय, पहले हम कहेंगे कि गाय ऐसे एक गाय होती है, फिर आगे हम कहेंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि उसके एक पूंछ होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी ये होता है, उसका रंग सफेद होता है ना। तो इस तरह से फिर पहले हम गाय का नाम लेकर फिर उसके बारे में आगे जब भी जितने भी बातें करेंगे तो उसके बारे में। तो यह क्या हो गया, संज्ञा, गाय संज्ञा थी और उसके जो हमने गाय की जगह पर उसके शब्द प्रयोग किया है, यह हो गया सर्वनाम। तो इस तरह संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, आप, कौन, कुछ, क्या, हमारा आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, सर्वनाम और उसके 6 भेद। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसमें किसी पुरुष या व्यक्ति, किसी पुरुष या व्यक्ति का सूचक जो होता है, व्यक्ति का जो बोध कराने वाला सर्वनाम होता है, वह क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम।
जो किसी व्यक्ति या पुरुष का बोध कराने वाला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, एक तो होता है बात करने वाला जो बोल रहा है, और एक होता है बात सुनने वाला जिससे हम, जैसे दो जने बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, एक व्यक्ति होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो, उसमें क्या होता है, तीन तरह के सर्वनाम होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है, जो बोल रहा होता है व्यक्ति, जो बोल रहा होता है वह उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, हमारा, हमें। तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने बारे में जो बात कर रहा है तो वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, तीन तरह के जो सर्वनाम होते हैं, जैसे इसमें क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन तरह के पुरुष होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष ये हो गया जो बोल रहा है, और मध्यम पुरुष कौन हो गया, जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला, जिससे हम, एक होता बोलने वाला, एक होता सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या हो गया, सेकंड पर्सन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। तो वो कौन सा हो गया, यू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तू, तुम्हें, ये सारे जो शब्द हैं मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं सर्वनाम में। ठीक है, तो क्या, मध्यम पुरुष के लिए, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया जो बात कर रहा है, बोल रहा है, सेकंड पर्सन हो गया जिससे वो बात कर रहा है, उसके सामने जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तो तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू, ये सब क्या आएगा, किस मध्यम पुरुष के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होंगे। ठीक है, फिर आ गया इसके बाद नेक्स्ट अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष कौन सा होता है, वह, वे, उनका, ये सब वर्ड आएंगे, वह, वे, उनका, उनके। ठीक है, तो इस तरह तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में जो बात हो रही है, तो वो हो गए थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। तो यह था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है नेक्स्ट आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी चीज की ओर इशारा करे या बताए, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, वे मकान मेरे हैं, वे मीन्स कोई भी, वह वस्तु मेरी है, मीन्स इशारा करके निश्चयवाचक कहे कि वह चीज मेरी है, वह वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए निश्चय से, तो वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ गया फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, नाम से ही पता चलता है कि अनिश्चयवाचक, जिसमें हम निश्चय से नहीं कहते, पक्के से नहीं कहते। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के और संकेत करे, जिससे स्पष्टता का बोध न हो, अनिश्चितता का बोध हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कोई यहां आएगा, यह कुछ मेरा है, इसमें से कुछ मेरा है, तो उन्होंने निश्चय नहीं बताया ना कितना मेरे है ये चीज। ठीक है, इस तरह पानी में कुछ गिर गया, बट ये नहीं पता कि क्या गिर गया, कुछ गिर गया। तो इस तरह अनिश्चितता या अस्पष्टता का बोध होता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक नाम से पता चलता है कि दो चीजों का संबंध होता है इसमें। क्या? जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से मीन्स संबंधित हो, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो क्या होगी? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे, और इसमें क्या होता है, जो इस टाइप के संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये सर्वनाम वाक्य में हमेशा एक के बाद दूसरा आता है, मीन्स लगातार आते हैं। एक आता है उसके बाद दूसरा आता है। दोनों जो सर्वनाम है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, एक के बाद दूसरा आएगा। तो ये सर्वनाम वाक्य में सदा एक के बाद आते हैं। ठीक है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इस तरह क्या होगा? जैसा, वैसा, जो, सो, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या? दो सर्वनाम होते हैं जिनका आपसी संबंध होता है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक के बाद दूसरा आता है। तो यह क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ गया फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, इस तरह के जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे दिल्ली कौन जाएगा? ठीक है। यह काम क्या आप यह काम करोगे? क्या आपने खाना खाया? तो इस तरह की क्या हो गया? प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें प्रश्न किया गया हो। ठीक है। क्या, कौन आदि शब्दों जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर निजवाचक सर्वनाम। तो निज मीन अपना, स्वयं के लिए जो हम बात कर रहे हैं। सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम, इससे क्लियर हो रहा है कि निज के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जहां वक्ता अपने लिए, जहां वक्ता मीन्स बोलने वाला, जहां वक्ता अपने लिए आप या अपने आप का प्रयोग करता है तो वह क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद यह काम करूंगा, या मैं स्वयं वहां जाऊंगा, या मैं अपने आप ये काम कर लूंगा। तो इसमें क्या है? खुद के लिए कह रहे हैं ना वो, तो यह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा और यह 6 सर्वनाम है। 6 के बारे में पढ़ा। सर्वनाम शब्दों के रूप में अब हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द होते हैं सर्वनाम, परंतु यह विकार लिंग के आधार पर कोई विकार नहीं होता। इसमें जो सर्वनाम है इसमें लिंग के आधार पर विकार नहीं होता। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में मैं, वह, तू है, और इसका स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे इसका एज इट इज वैसे की वैसे ही प्रयोग होगा। इसलिए लिंग के आधार पर कोई विकार नहीं होता सर्वनाम में, परंतु सर्वनाम में वचन और कारक के आधार पर विकार होता है। जैसे एक वचन में मैं और बहुवचन में क्या हो गया? हम। तो ये चेंज हो गया ना, तो विकार उत्पन्न हो गया। इसी तरह कर्ता मैं है, कर्म मुझे, और संप्रदान में मेरे लिए। तो इस तरह कारक में भी ये इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, मीन्स बदलाव आ जाता है। कर्ता जैसे कारक में मैं है, कर्म में मुझे हो गया, और संप्रदान में मेरे लिए हो गया। तो इस तरह से सर्वनाम विकारी शब्द तो है, परंतु यह लिंग के आधार पर नहीं है, यह वचन और कारक के आधार पर इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गया, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्रिया और विशेषण। तो जो आज हमने संज्ञा और सर्वनाम किया है वेरी इजी टॉपिक है और हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, और आज इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना तैयार। ठीक है, थैंक यू।